दिल्ली के छोले भटूरे कुलचे हों, जयपुर की प्याज की कचौड़ी हो, गुजरात की दाबेली हो, राजस्थान की दाल बाटी या इंदौर के पोहे जलेबी, हमारे ग्वालियर में एक चीज़ बहुत फेमस होती है। इन सारे शहरों का स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन ग्वालियर का पूड़ी और घोटा आलू एक ऐसी फेवरेट डिश है जिसके लिए यहाँ का हर इंसान किसी न किसी जन्मोत्सव या माता के जगराते हों, नवरात्रे हों, हनुमान जयंती हो, उसका इंतज़ार करता है कि वो कब मौका आएगा और कब खाने को मिलेगा। शायद इसीलिए अब ग्वालियर में एक ऐसी जगह है जहाँ 2400 घंटे आपको घोटा आलू, पूड़ी, रायता ये सब कुछ मिल सकता है। ये जगह है चेतकपुरी चौराहे के पेट्रोल पंप के जस्ट सामने। यहाँ पे इसे पहल बोलेंगे, इसे सेवा बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो आप लोगों को तय करना है, क्योंकि यहाँ पे शुरू हुआ है पूड़ी और घोटा आलू का पूरा एक कंप्लीट पैकेज। ये वो स्वाद है जिसे ग्वालियर या मैं बोलूंगा पूरा मध्य प्रदेश इस स्वाद को कभी भूलता नहीं है। भंडारा हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें धार्मिकता आती हो, या वहां आपको मिलता है। कुछ लोगों से जानेंगे कि ये कब से यहाँ खा रहे हैं और इन्हें कैसा लगता है। भाई साहब, आपका नाम? संजीव जी, कब से आप यहाँ आ रहे हो? क्या स्पेशल है यहाँ पे थाली में जो आप खा रहे हो? कितना एंजॉय करते हो इस खाने को और कैसा मजा आता है इसको? ये तो घोटा सब्जी बहुत मजा आता है, भंडारे वाली। मैं कम से कम 1 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ खाने। 1 साल से डेली आप यहाँ खा रहे हो? डेली नहीं, जब कहीं मन होता है बढ़िया आता है घोटा की सब्जी खानी है और चले आते हैं। कुछ और लोगों से जानेंगे इस बारे में कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ खाने में। बस अब आपका नाम? सर विमल नाम है मेरा। विमल जी, शायद ये पहली बार देख रहा हूँ मैं ग्वालियर में कि ऐसे रोड साइड लगा के और पूड़ी और भंडारे जैसी सब्जी कोई दे रहा है। ये शायद पहल है ग्वालियर में। आप कब से? पहल मतलब ऐसा किसी और ने अभी तक शुरू नहीं किया है या हमारी नजरों में नहीं आया है? मैं इनके यहाँ पे 5-6 साल से तो खा ही रहा हूँ। 5-6 साल से खा रहे हैं आप, और क्या स्पेशल लगा है आपको यहाँ पे? घर जैसी फीलिंग आती है। घोटा की सब्जी नॉर्मली क्या भंडारे में मिलती है और कहीं मिल नहीं पाती है, और भंडारे कभी कभी होते हैं। वो यहाँ पे जब भी मानो आ जाइए, यहाँ खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही रीजनल प्राइस। ये देखा जाए तो एक सोशल सर्विस ही हो रही है इन लोगों के द्वारा कि आपको खाना पेट भर के खाना मिल जा रहा है, भूखे पेट को, और इतना परिवार जैसा खाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ के मालिक से जिन्होंने ये सर्विस शुरू करी है। कैसे उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको शुरू करें, लोगों का पेट भरें, एक पुण्य का काम करें। रविंद्र जी, मैं बिजनेस ना बोल के इस चीज को सेवा बोल रहा हूँ बार बार। क्या दिमाग में था आपको कि इस तरीके की सेवा मैं ग्वालियर में शुरू करूं? क्या दिमाग में आया? सर शुरू तो नहीं है, आज हमें 30 साल हो गई जब से मैंने संघर्ष शुरू किया है इस काम के लिए। तो मैंने 30 साल में करते ही रही। आपदा भी आई, कई लोगों ने सताया भी है, तब भी हम पीछे नहीं हटे। मैंने कहा एक दिन करेंगे। आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों का सहयोग मिला, ईश्वर ने दिया है, हमने लिया है, और साफ सुथरा भोजन देते हैं और चौराहे पे फुटपाथ पे। लेकिन रविंद्र जी, आपने वो क्यों चुना जो सबसे अलग था? भंडारा एक ऐसी चीज है जो कभी कभी देखने को मिलता है। ऐसा है कि अपना ये ऐसा भोजन है, इसको कोई भी खा सकता है और ये नुकसानदायक नहीं है, और हम उपयोग वही आइटम करते हैं जो हमारे लायक है। सब्जी पूड़ी नॉर्मल हर घर के में बनती है और आदमी इसको हजम भी करता है, पूरी तरह खाता भी है। और अपने ग्वालियर चंबल संभाग का पूरे भारतवर्ष में सबसे फेमस आइटम यही है। ये घुटमा आलू जो चंबल संभाग हो या पूरा भारत जैसा आपने बोला, तो घुटमा आलू के लिए एक अफवाह है कि ये स्वाद तो सिर्फ भंडारों में ही मिलता है। ऐसा क्या ये सच है? नहीं, ये बात सच है कि माता रानी है, भगवान के प्रसाद में ही मिलता है सारी ये। लेकिन इसके लिए अपन अपनी ईमानदारी से खिलाएंगे तो आप इसको रोड पे भी दे सकते हो।
ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप यदि आप ग्राहकों को अपना समझ के खिलाओगे कि हमारे ग्राहक 4 के 50 बने, 50 के 500 बने, तो आप साफ सुथरा खाना दोगे तो ग्राहक जरूर आए। आपने बताया 30 साल से आप इस काम को कर रहे हो, क्या आपके मन में ये आता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस सेवा को कंटिन्यू रखें? तो ये कहूँगा कि हम हमारा बालक आने वाले समय में यही करें और नौकरी ना करें, अपना छोटा मोटा बिजनेस है यही करें और करता रहे। लेकिन ये बिजनेस एक सेवा, बहुत बड़ी सेवा है। और सही बात है, इसमें छोटे बड़े व्यक्ति सब आते हैं, किसी पे होता है वो भी खाए जाते हैं, नहीं भी होता है वो भी खाए जाते हैं, कोई होते हुए वो भी खाए जाते हैं। मेरा साथ मेरे सारे मान्यवर ग्राहक ले, इनका सहयोग है, इन्हीं के सहयोग से आज हम आगे हैं, और इन्हीं की कृपा से हम आगे जाएंगे। आप मतलब जो बोला जाता है कि ग्राहक भगवान होता है, तो आपने वो चीज़ साबित करके बताई है। मेरा जो भी है ये मेरे सामने खड़े हुए हैं, इन्हीं से पल रहे हैं हम, यही मेरे अन्नदाता है, इन्हीं के नाम की मेरी अगरबत्ती जाती है। मैं आपको बताऊँ कि मेरे ग्राहक आते रहे, और मेरा भगवान से यही निवेदन है कि मेरी जबान इनके प्रति कभी गलत न जाए। तो अगली बार आप ग्वालियर आए या खुद ग्वालियर में हो तो इस अनोखी दुकान पर ज़रूर जाएं, जहां स्वाद नहीं भावनाएं परोसी जाती हैं। क्योंकि घोंटा आलू और पूड़ी सिर्फ खाना नहीं, हिंदुस्तान की एक परंपरा है, एक याद है, एक भाव है जो हर निवाले में बसता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।